पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपए 4 पैसे, डीजल 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 296 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 1 पैसा कमी का ऐलान। मट्टी का तेल 6 रुपए 5 पैसे सस्ता हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीली। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, सिर्फ टेस्ट की कप्तानी के लिए लेने से इनकार। तीनों फॉर्मेट की क़यादत से दस्तबरदार। बाबर आजम के ऐलान के बाद पीसीबी ने कुछ ही देर में नए कप्तान का ऐलान कर दिया। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। शाहीन आफरीदी को T20 कप्तानी सौंप दी गई। पीसीबी ने मिक्की आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया पहला असाइनमेंट होगा। शाहीन न्यूजीलैंड में T20 सीरीज से कप्तानी का आगाज करेंगे। 2024 का वर्ल्ड कप शाहीन का पहला बड़ा असाइनमेंट होगा। नए कप्तान को अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सपोर्ट करूंगा। तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी दस्तयाब रहूंगा। बाबर आजम ने ज़कार अशरफ से मुलाकात के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। लिखा, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रहा हूं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बनना तमाम खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा था। क़यादत से दस्तबरदारी मुश्किल फैसला था, लेकिन ये दुरुस्त वक्त है। बाबर आजम ने जिम्मेदारी के लिए एतमाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया भी अदा किया। जराये के मुताबिक बाबर आजम ने वालिद से मशवरे के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। ज़कार अशरफ ने बाबर आजम पर बोझ कम करने के लिए सिर्फ टेस्ट की कप्तानी ऑफर की थी। पीसीबी का कहना है बाबर के फैसले का एहतराम करते हैं। बाबर आजम की मिसाली क़यादत में खेलना मेरे लिए एजाज रहा। T20 टीम के नए कप्तान शाहीन आफरीदी का बाबर आजम के लिए पैगाम। लिखा, बाबर आजम की क़यादत में टीम ने साथ मिलकर चलने की नई मिसाल कायम की। बाबर आजम ने टीम में इत्तेहाद बनाकर रखा और हमेशा फ्रंट से टीम को लीड किया। बाबर की बैटिंग में मजीद रिकॉर्ड्स का मुंतजिर हूँ। टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद कहते हैं, टीम की कप्तानी मिलना बहुत बड़ा एहसास है। रेड बॉल क्रिकेट मुश्किल है, कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की एक नई पहचान बनाएं। बाबर आजम के लिए जो उसने स्टेप डाउन करा है, सही बहुत जबरदस्त फैसला है। लेकिन यह 2-3 महीने के बाद ये डिसीजन को वो कहेगा कि बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। बाबर के लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक उसने बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और उसके लिए एक स्पेस मिलेगा, रिलैक्स होकर अपनी बैटिंग करेगा। बाबर आजम ने जबरदस्त फैसला किया। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में रद्द-ए-अमल। बासित अली ने कहा, टेस्ट के लिए शान मसूद बेहतरीन चॉइस हैं। कामरान अकमल बोले, शान और शाहीन दोनों को जिम्मेदारियां देना अच्छा फैसला है। अजहर अली ने कहा, शान मसूद कप्तान का तजुर्बा रखते हैं, शाहीन को ठंडे दिमाग के साथ कप्तानी करना होगी। बाबर आजम ने जबरदस्त फैसला किया। भारत 12 साल बाद आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में सुरमाओं ने कीवीज को दबोच लिया, 70 रन से शिकस्त दी। 398 रन के ताकुब में न्यूजीलैंड 327 रन पर ढेर। मोहम्मद शामी की तबाहकुन बॉलिंग, 7 विकेटें हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 397 रन का पहाड़ खड़ा किया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की सेंचुरीज, शुभमन गिल ने 80 रन बनाए। भारत ने चौथी बार वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई। दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात कामयाब। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड को $70 करोड़ कर्जे की किस्त जारी करने की सिफारिश। आईएमएफ एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआहदे के मुताबिक बरवक्त इकदाम किए, तमाम मौशी अहदाफ हासिल कर लिए। बिजली की कीमतों में बरवक्त इजाफा किया। आइंदा चंद माह में महंगाई कम होने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान अखराजात में कमी करेगा। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम किए जाएंगे।
पाकिस्तान से प्याज की आड़ में मंशियात की स्मगलिंग। मलेशिया में प्याज की खेप में 5 अरब रुपए से ज्यादा मंशियात पकड़ी गई। कंटेनर में प्याज के थैलों में 100 किलो कोकेन और 411 किलो मेथामाइन नामी मंशियात निकली। 27 अक्टूबर को मलेशिया के नारकोटिक्स क्राइम इन्वेस्टिगेशन और कस्टम ने मुश्तरका कार्रवाई की। 5 मुकामी मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मलेशियन हुक्काम ने पाकिस्तान में एफबीआर और टीडैप को हंगामी मरासला अरसाल कर दिया। मलेशियन मरासले पर कराची में कस्टम ड्रग इन्फोर्समेंट सेल के दफातर में खलबली। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम चौधरी नदीम को थाईलैंड जाते हुए एयरपोर्ट से पकड़ा गया। क्लियरिंग एजेंट आमिर अली खान भी जेर हिरासत। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतसाब अदालत को केस दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म। अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी केस में नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। 4 रुकनी टीम ने 1.5 घंटा तक पूछगछ की। नैब टीम 3 रोज तक जेल में तफ्तीश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी पर जुर्म की हौसला अफजाई और मुआवनत के इल्जाम है। अदालत ने कहा जुर्म की मुआवनत पर भी इतनी जिम्मेदारी है। अदालत चेयरमैन पीटीआई की जमानत मुस्तरद कर चुकी। जस्टिस आमिर ने कहा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मरकजी मुलजिम से जुड़ी है। शाह महमूद ने सरकारी जिम्मेदारियों के हवाले से इस्तिस्ना मांगा। जलसे में तकरीर सरकारी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं। फैजाबाद धरना के जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया। अदालत ने कह दिया साबिक वजीर आजम हो या साबिक DGISI कमीशन किसी को भी बुला सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा बुलाने पर न आने वाले को कमीशन गिरफ्तार करवा सकता है। कहा सच निकलवाना हो तो तफ्तीशी अफसर भी निकलवा लेता है, सच ना निकालना हो तो IG भी नहीं निकलवा सकता। शेख रशीद अहमद ने फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा बता दें किसके कहने पर नजरसानी दायर की थी, दिखाएं दलेरी, सच बताएं। सबको सब पता है मगर कोई नहीं बोलेगा। कौन सा मुकदमा लगेगा कौन सा नहीं इसका फैसला भी किया जाता था। ऐसे अदालतें नहीं चलेंगी। शेख रशीद ने कहा गलत फहमी में अपील दायर की थी। रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगा। गई वो तब्दीली। अवाम को पूछना चाहिए नए पाकिस्तान में क्या नया हुआ। हमारे दौर के मंसूबे भी रुके रहे। अब हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम और सेहत तक महदूद नहीं होगा। नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब। कहा हमारी हुकूमत खत्म न होती तो गुर्बत और मुआशी बदहाली खत्म हो चुकी होती। शहबाज शरीफ का कहना है बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। बिलावल से अच्छे ताल्लुकात हैं, 16 माह साथ काम किया, अब पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब कर लेंगे वो सबको कबूल होगा। गजा में अमन के लिए हमास तैयार मगर इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। हमास 5 दिन जंगबंदी के लिए 70 इसराइली कैदी छोड़ने पर आमादा हो गया था। इसराइल अब तक जंगबंदी पर आमादा न हुआ। कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात जारी हैं। कतर ने 50 कैदियों के बदले 3 दिन जंगबंदी की पेशकश भी की, लेकिन इसका भी इसराइल ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। गजा के अशफा अस्पताल पर इसराइली फौज का धावा। मरीजों और पनागुजीनों पर सहूनी फौजी चढ़ दौड़े। तफ्तीश के नाम पर मरीजों को मारा पीटा। खवातीन के सामने नौजवानों के कपड़े उतारकर तलाशी ली। आंखों पर पट्टी बांधकर बिठा दिया गया। डॉक्टर्स को वार्ड्स में बंद कर दिया। मरीजों को देखने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। कई घंटे से जारी ऑपरेशन के बावजूद हमास का कमांड सेंटर मिला, ना ही हथियारों का जखीरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अशफा अस्पताल पर बहिमाना ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दे दिया।
इज्जत से जिएंगे, जिंदा रहे तो राब्ता होगा, शहीद हो गए तो जन्नत में मुलाकात होगी। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीर की अल जजीरा न्यूज से गुफ्तगू। एंकर भी गमजदा, सुनने वाले भी अफसुर्दा हो गए। इसराइल की गजा पर बमबारी से 11,360 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 दहशतगर्दों को जहन्नुमवासी कर दिया। ISPR ने बताया दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। Pakistan do not incentivize conflict. On the other hand, players like India, they do incentivize this conflict, and they want to encourage the conflict because that's where they would benefit. भारत में मुसलमानों की बदतरीन नस्लकुशी, अक़लियतों की इबादत गाहें निशाने पर। निगरान वज़ीर आज़म ने भारत में अक़लियतों के इस्तेसाल पर तफसीली ब्रोशियर लॉन्च कर दिया। आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद कराने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद, भारत तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत में हिंदुत्व पॉलिसी बड़ा चैलेंज है, जहां अक़लियतों को मुस्तकिल निशाना बनाया जा रहा है। गैर कानूनी इक़दामात पर भारत FATF के रडार पर आ गया। FATF ने गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी फनकारों को बदनाम करने की मुहिम नाकाम। अमेरिका ने राहत फतेह अली खान को वीजा जारी कर दिया। चंद दिन पहले राहत फतेह अली की वीजा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। भारतीय मीडिया ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था और पाकिस्तानी फनकारों को बदनाम करने की कोशिश की थी। ऑर्गेनाइजर ने वीजा मुस्तरद होने पर पटिशन दायर की, जिस पर अमरीकी रुकनी कांग्रेस शीला जैक्सन राहत अली की हिमायत में आ गईं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर को खत लिख डाला कि वीजा न देने के नताइज अच्छे नहीं होंगे, जिसके बाद राहत फतेह अली खान को अमरीका का वीजा दे दिया गया। राहत फतेह अली खान 18 नवंबर को ह्यूस्टन में परफॉर्म करेंगे। लाहौर में स्मोक खत्म ना हो सकी। फिजाई आलूगी बढ़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात, गले और सांस की बीमारियां बढ़ गईं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं स्मोक में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मसनूई बारिश के लिए भी मुशावरत जारी है। हफ्ते के रोज स्कूल दफातर बंद रखेंगे। स्मोक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए। लाहौर का कूड़ा करकट बच्चों से उठवाएं। बच्चे हफ्ते और इतवार को कम्युनिटी सर्विस के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर गाड़ियों का हाईवेज पर दाखिला बंद कर दिया। पंजाब हुकूमत और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के दरमियान मुआहदा। एक्सल लोडर जैम पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। जायद वजन वाले ट्रॉलर किसी भी सूरत मोटरवे या हाईवेज में दाखिल नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शों को रोड पर नहीं आने दिया जाएगा। IG मोटरवे सुल्तान अली ख्वाजा बोले तवक्को रखते हैं हुकूमत एक्सल लोड को कामयाबी से आगे लेकर चलेगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर मुआशी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। तिजारत की आड़ में स्मगलिंग का सिलसिला जारी है। मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। 2,26,349 अफगान वापस लौट गए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बायोमैकेनिकल इंजीनियर नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल शुएब निसार वालिदैन का इकलौता बेटा था। डाकुओं ने नौजवान के सर में गोली मारी। मकतूल शुएब की गाड़ी और 2 मोबाइल फोन गायब हैं। जुनूनी खेल का खूनी अंजाम। कराची में ऑनलाइन गेम के शदाई ने कीमती जान ले ली।
ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने वाला कम उम्र मुलजिम समद गिरफ्तार, बताया गेम से मुतासिर होकर कार छीनने के एडवेंचर में शाहजेब की जान ली, पहले गाड़ी बुक कराई, स्कीम 33 में पिस्तौल दिखाकर गाड़ी रुकवाई, शाहजेब ने गाड़ी रोकी तो फायरिंग कर दी। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और जिंदगी निगल ली। गोदाम चौरंगी पर निजी टीवी के मुलाजिम इमरान अहमद सिद्दीकी को रोंद डाला। इमरान 2 बच्चों के बाप, बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहे थे। अहले इलाका का कहना है कानून पर अमल दरामद हो तो उन हादसात पर काबू पाया जा सकता है। बाबर की कप्तानी की कुछ अच्छी कुछ बहुत बुरी यादें। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान पहली बार वनडे में नंबर 1 आया। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में लगातार 5 टीमों को हराया, सेमीफाइनल का टिकट कटाया। भारत को T20 वर्ल्ड कप में पहली बार शिकस्त देने का एजाज भी बाबर के नाम। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान 2022 वर्ल्ड कप का रनअप रहा। जिम्बाब्वे से शिकस्त और अफगानिस्तान के हाथों वनडे में पहली शिकस्त का दाग भी बाबर के दामन पर लगा। ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहली बार 5 मैच हारा। 134 में से 78 मैचेस जीतकर तीसरे कामयाब कप्तान रहे। बतौर कप्तान 15 सेंचुरीज के साथ 6,292 रन भी बनाए। बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी, बड़ा रिकॉर्ड। किंग कोहली ने एक और रिकॉर्ड तोड़ डाला। वनडे में सेंचुरियों की 50 बना ली। सचिन के होम ग्राउंड में सचिन के सामने सचिन का रिकॉर्ड पाश किया। कोहली ने सिर्फ 279 इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम दिया। कीवीज के खिलाफ सेमीफाइनल में 117 रन बनाकर वर्ल्ड कप इवेंट में तेंदुलकर के 673 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। 700 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। सचिन ने अपने रिकॉर्ड टूटते देखे और खड़े होकर तालियां बजाईं। अहलिया अनुष्का शर्मा भी बहुत खुश नजर आईं, तालियां बजाईं। फ्लाइंग की स्थिति। फुटबॉल लेजेंड डेविड बेकहम ने भी तारीखी लम्हा देखा, विराट को मुबारकबाद दी। कोहली ने कहा, ये सब मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं, कभी नहीं सोचा था यहाँ तक पहुंचूंगा। मेरी अहलिया अनुष्का शर्मा यहाँ है, मेरे क्रिकेट हीरो सचिन तेंदुलकर भी मौजूद हैं। खुशी बयान नहीं कर सकता। और भारत को नाकामी का खौफ, सेमीफाइनल के लिए पिच बदल दी। आईसीसी के हेड क्यूरेटर ने भारतीय चाल का भांडा फोड़ दिया। बरतानवी अखबार डेली मेल ने दावा किया, भारतीय ओहदेदारों ने आईसीसी की इजाजत के बगैर पिच तब्दील की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पहले से तयशुदा पिच नंबर 7 की बजाय 5 पर मैच कराने का फैसला किया। फाइनल की पिच तब्दील करने का भी खदशा है। आईसीसी के हेड क्यूरेटर एंडी एटकिंसन बगैर बताए पिच की तब्दीली पर नाखुश। कहा, सवाल करने पर बीसीसीआई, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। पाक भारत मैच में भी पिच की तब्दीली का इंकशाफ। आईसीसी ने वजाहत देकर मामला दबा दिया। कहा, पिच की तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता रहता है।